स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जो आज की स्टोरी है वो है मेरे किसी फ्रेंड की जो बेसिकली सिरसा से बिलोंग करता है। और काफी अजीब सी कहानी है। और ये एक अगेन ऐसी स्टोरी है जो एक टीचिंग देती है कि भाई, जिसे कहते हैं ना कि किसी भी वैसे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो जो अंजाम होता है वो काफी बुरा होता है। और ये ऐसी ही एक कहानी या किस्सा आप कह सकते हैं। शुरू करते हैं आज के किस्से को। और जो मेरा ये फ्रेंड है उसने मुझे सारी स्टोरी फिर बताई और मैंने सोचा कि इसको नरेट करना चाहिए। हालांकि मैंने एक आधे चैनल पर इसको नरेट किया है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको अपने एपिसोड्स का हिस्सा भी बनाना चाहिए, अपने चैनल का हिस्सा भी बनाना चाहिए। भाई, कहानी है तो अपनी जो बाकी चैनल पर तो सुना दी है, तो यहाँ पर भी तो एक अर्काइव में उसको करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो किस्से को। और बेसिकली जो ये मेरा फ्रेंड है ये सिरसा से बिलोंग करता है। नाम मैं पहले ले चुका हूँ तो मैं बार बार जो है नाम वो लेना नहीं चाहता। और इनकी जो फैमिली है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। इनके पेरेंट्स, फादर मदर, यानी ये इकलौते बेटे, और साथ के साथ इनकी दादी, और इन्होंने एक पेट भी रखा हुआ था। लाइफ अच्छी चल रही थी। फादर की इनकी जो थी वो किराने की दुकान थी। अमूमन वो कुछ इनके घर से 7-8 किलोमीटर दूर थी। और ये बाइक पर अपने किसी फ्रेंड के साथ रोजाना अप डाउन करते थे। फ्रेंड की दुकान भी आसपास थी तो दोनों जाने चले जाते थे। इसलिए फिर कुछ ज्यादा ऐसा इन्हें कोई चिंता नहीं होती थी कि हाँ 7-8 किलोमीटर दूर है तो कैसे करना है। अब फैमिली का तो मैंने नॉर्मल हल्का फुल्का बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन जो इनके फादर थे ना बेसिकली, अब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन वो थोड़े से ना इस चीज में, जैसे ये जादू टोना वगैरह होता है, वो उसको मानते नहीं थे। यहाँ तक तो वैसे ठीक बात थी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी कि नहीं मानते थे। बहुत लोग नहीं मानते। काफी काफी ऐसी चीजों को तो मैं भी नहीं मानता जो अनजस्टिफाइड होते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको मैं मानता हूँ। तो वो बेसिकली मानते भी नहीं थे और सम काइंड ऑफ वो नास्तिक भी थे। खैर, ऐसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरी बात ये थी कि वो ना मानने के साथ साथ इसको डिसरिस्पेक्ट भी करते थे। ये जो थी सबसे बड़ी इनकी गलती थी। और ये गलती एक परिवार को कहां तक लेके चले जाती है ये आपको कहानी में आज पता लगेगा। क्योंकि भाई, शक्तियां जो होती हैं, अच्छी हो या बुरी हो, उनका कोई ना कोई वर्चस्व तो होता ही है। और जब उनके वर्चस्व पर जो कोई कह सकते हैं हाथ उठाता है या फिर क्वेश्चनिंग करता है, तो फिर वो भी अपना कोई ना कोई रूप दिखाई देती है। और ऊपर से अगर कोई बंदा नास्तिक हो, भगवान में उसका बिल्कुल विश्वास ना हो इतना, तो फिर तो ये जो शक्तियां हैं बढ़ चढ़ कर आती हैं उस बंदे पे। आज की कहानी में ऐसा सब कुछ हुआ। और बात जो है वो कहां से कहां तक चलेगी ये इन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा। खैर, मैंने थोड़ा सा बता दिया कि इसके पेरेंट्स कैसे थे। बाकी जो परिवार के थे वो नॉर्मल थे। दादी जी पाठ पूजा में विश्वास रखती थी और इनकी माता जी भी पाठ पूजा में विश्वास रखती थी, लेकिन ये ओकेशनली थे, यानी कि कोई त्योहार वगैरह हुआ तो मंदिर चले गए, ज्यादा नहीं। अब ये जिस रास्ते से जाते थे वहां पर एक रास्ते में चौराहा आता था। और चौराहे का बहुत जानों को आपको पता होगा, जो हॉरर सुनते हैं, कि जो जादू टोने होते हैं वो आमतौर पर ये चौराहों में बहुत ज्यादा होते हैं। कईयों ने ताला रखा होता है, कईयों ने कुछ रखा होता है, कईयों ने कुछ रखा होता है। छोटे मोटे कई टोटके भी करते हैं। अब जैसे रिस्पेक्ट वाली बात क्या होती थी कि जब ये बाइक पर जाते थे और अमूमन उस चौराहे में जब रात को आ रहे होते थे, तो जैसे मैंने कहा कि सिरसा है, आमतौर पर 9-10 बजे तक शहर खाली हो जाता है, लोग अपने घरों में चले जाते हैं और ये भी अपनी शॉप वगैरह बंद करके जब वापस आ रहे होते थे, तो भीड़ भड़का नहीं होता था। तो चौराहे पर लाइट के नीचे जब इनको कोई छोटा मोटा टूना टोटका दिखता, तो ये क्या करते थे कि ये उसको लात मार देते थे, कभी कभी डिसरिस्पेक्ट करते थे। और फिर बाद में खूब खिलखिला के हंसते थे कि देख यार, उस अपने दोस्त को कहते थे, देख यार ये कैसे लोग बेवकूफ हैं, क्या क्या करते हैं। अब उनका जो दोस्त था वो इन सब चीजों में मानता था, यकीन करता था, और उसको वो गाहे बगाहे रोक भी देता था कि भाई बात देख, तू नहीं मानता वो तेरी बात अलग है, लेकिन कम से कम इन चीजों को डिसरिस्पेक्ट मत कर। क्योंकि पता नहीं किस रूप में ये चीजें बाद में दोबारा हैवी हो जाएंगी और तुझसे बाद में संभला नहीं जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कुत्ते की दुम होती है वो सीधी तो होने से रही। तो इनका भी यही हाल था। सॉरी भाई, मैंने आपके फादर को ये बात कह दी, लेकिन जो आपको सफरिंग हुई आपके पिता की वजह से, आई थिंक उस चीज के बाद आपको भी कोई इतना लगेगा नहीं। आप भी सोचेंगे कि यार बात तो सुनील ठीक ही कर रहा है।
और अंकल भी यही सोचेंगे कि यार बात तो ठीक ही की है, मेरा भी वही हाल था पहले। खैर, अच्छी बात यह है कि ये सब चीजें सब सुनने के लिए आप जिंदा हैं। लेकिन कोई ऐसा था जो ये सारी चीजों के लिए जिंदा नहीं रहा, तो वो भी बताऊंगा आगे क्या हुआ। अब समय आगे बढ़ रहा था, इनकी बदतमीजी भी आगे बढ़ रही थी, कुछ चीजों की परवाह नहीं थी इनको। अब एक रात क्या होता है कि ये ऐसे अपने दोस्त से बातें करते आ रहे थे। रास्ते में जब वो चौराहा पड़ा तो अचानक से इन्होंने बाइक रोकी, और वहां पर क्या पड़ा था कि एक जो सिंदूर में कुछ लिपटा हुआ पड़ा हुआ था। अब उन्होंने एग्जैक्टली कहा था, मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था, और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं क्योंकि उस कॉम्प्लिकेटेड चीज थी। हाँ, ये पता है मुझे कि उसमें ना कुछ बदबू आ रही थी और गुड़िया जैसी कोई चीज वहां पर थी। अब इन्होंने क्या किया, देखा उसकी तरफ, हंसे और हंस के कहा, यार देख यार, क्या क्या लोगों का क्या सीन है। उन्होंने क्या किया, जो गुड़िया है उसको थूक दिया, गुड़िया पर थूक दिया जाए। और जो वो बदबू आ रही थी वहां पर एक मरा हुआ कौवा था जिसकी बदबू आ रही। अब जैसे ही इनके पिताजी ने उस गुड़िया पर थूका, वैसे ही एक होता ना इंसान एकदम फ्लैशबैक में चले जाता है, तो एकदम ये स्टन हो गए और उनको सामने एक पिशाच नजर आया जिसकी लंबी सी जीभ थी और वो इनको देख के गुर्रा रहा था। उसने क्या किया कि अपनी जो जीभ है लंबी सी उसको काट दिया, जिससे खून जो है वो सारा सारा लथपथ हो गया। तो अचानक से वो फ्लैशबैक टूटा और ये थोड़े से सेंसेस में आए, और उनका दोस्त कह रहा था, क्या हो गया भाई, क्या हो गया तुझे, मैं कहता हूँ ना ऐसी चीजें मत किया कर। अब इनके पिताजी ने एकदम से देखा, वो कहा कुछ नहीं है, चल चलते हैं। अब ये फिर बाइक चला रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं, और अचानक से बाइक चलाते चलाते ऊंची ऊंची हंसने लग पड़े। हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। ये हुआ, और का जो पीछे फ्रेंड है वो तो घबरा गया, भाई एक तो मैं पीछे बैठा हूँ और ऊपर से ये हंसी जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। बाइक जो है इन्होंने साइड पर की, और इसका जो मेरा फ्रेंड का जो फादर है, वो एक जो थड़ा होता है ना दुकानों के बाहर बना होता है, दुकानें बंद थी अमूमन, उनके फ्रेंड ने वहां पर उसको बिठाया। हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, और अचानक से ऊपर मुंह करके हंसी जा रहा है, और बाद में अचानक से रोने लग पड़ा। अब उसको भी समझ कुछ नहीं लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ना ही उसके फ्रेंड को पता लग रहा है कि उसके साथ उनके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि यार मुझे घर ले चल, मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है। तो ये अब सोच रहे थे इसके फ्रेंड की, यार मैंने तो पहले कहा था कि पंगेबाजी ना कर, लेकिन तूने कर ली। अब चलो खैर, जो हो गया सो हो गया। इन्होंने अपने घर में जाके बात बताई नहीं। उस रात वो अपने घर में गए और बस सो गए आराम से। लेकिन जो आराम है वो अब हराम होने वाला था, क्योंकि जब उनके साथ वो होने वाला था वो परमात्मा किसी के साथ भी ना करे। हालांकि ये डिजर्व करते थे, लेकिन फिर भी जो गलती होती है उसकी माफी हो सकती है, गुनाह की नहीं हो सकती थी। तो की तो उन्होंने गलती थी, लेकिन बात जो है वो काफी आगे तक चली गई। अब उस रात इनकी जो दादी है को सपना आता है, और ये सारी चीज वो बाद में बताती हैं। तो मुझे तो जो किस्सा है वो समअप करके बताया गया, तो फिर मैं उसके साथ साथ आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीजें जो दादी के साथ हुई, ये इनको उनके बाद में बताएगी, एक समय आने के बाद। रात को इनकी दादी जी को इनके हस्बैंड यानी कि इस मेरे भाई के जो फ्रेंड के दादाजी सपने में आते हैं, और वो कहते हैं कि उसके अपने फादर का नाम लेके कि उसने ठीक नहीं किया। तो वो कहते हैं कि क्या किया, कहते हैं नहीं उसने ठीक नहीं किया, उसको ये करना नहीं चाहिए। अब इतने में जो है वो सपना वो खत्म हो जाता है, और सुबह होती है, नॉर्मल डे स्टार्ट होता है। अगले दिन रोज अपने कामकाज में वो स्कूल बाइक पे जाते हैं। रात को जब आ रहे होते हैं तो अचानक से क्या होता है, ना कोई भीड़ ना कोई बारिश में, सड़क गीली कुछ नहीं, अचानक बाइक तेज चलाते हैं, बहुत तेज करते हैं, बाइक स्लिप हो जाती है, दोनों गिरते हैं। इनकी टांग वगैरह में काफी चोट आती है, उसके उसके फ्रेंड को भी जो है इनके मतलब फ्रेंड को भी चोटें आती है, पर उसको इतनी चोटें नहीं आती, उसको इतनी कम चोटें होती हैं कि वो इनको आसानी से हॉस्पिटल लेके जाने लायक होता है। लेकिन इनकी जो टांग वगैरह जो है वो काफी ज्यादा घिस जाती है, बुरा हाल हो जाता है, और मतलब जानलेवा तक हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से बचे हैं।
लेकिन अभी ये फिलहाल चल फिर नहीं सकेंगे, तो उसका मतलब ये है कि अब घर पे जो है वो आर्थिक आपदा भी आने वाली थी, क्योंकि जब दुकान ही नहीं खुलेगी सही तरीके से तो फिर घर कैसे चलेगा। और ये तो शुरुआत थी अब, क्योंकि अब धीरे धीरे जो कांड होने लगे थे तो वो बड़े ही हैरानीजनक थे। अब इनकी जो दादी है उनको ये बात सटकती है कि कल ही मेरे सपने में पतिदेव आए हैं और उन्होंने कहा है कि इसने ठीक नहीं किया और आज इसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये पता नहीं क्या चीज हो रही है और मुझे पता कैसे लगेगा क्या हुआ, और अभी जो उसकी हालत थी बेटे की इतनी नहीं थी सही कि उससे बात की जा सके। खैर, अब ये बातें सोची जा रही थी तो उसी रात को उनकी दादी को फिर उनके हस्बैंड सपने में आए और उन्होंने सारी बात जो है बताई कि इसने ये कुछ किया, और ये सब सपना चल रहा है। अब उसमें जो दादी है वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि सपना उनके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद फिर इसके हस्बैंड जो है वो सपने में ही उसको बताते हैं कि तूने कल सुबह जो है वो घर के बाहर देखना, घर के बाहर तुझे एक गुड़िया मिलेगी, वो गुड़िया तूने लेनी है और रात को छत पे जाके 21 दिन सिंदूर का गोला बना के उस पर कुछ मंत्र बताया उसने सपने में, उसका जाप करना और उसके बाद जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये जो सारी बात दादी ने जो सपने में देखी और साथ के साथ उसके दादा ने कहा कि ये बात किसी भी हालत में किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए और अगर पता लग गई तो फिर कुछ ना कुछ गजब हो जाएगा। तो दादी ये चीज सुन के डर गई। और सॉरी अगर मेरे ये पिछले बाइट में थोड़ी सी मेरी आवाज लड़खड़ाती अगर आपको लगी होगी, एक्चुअली कफ काफी ज्यादा हो रही थी तो मैंने कफ जो है बीच में वीडियो कटी भी होगी और उसकी वजह से थोड़ा सा गले को स्ट्रेस आ गया था, तो दैट माइट बी, सॉरी फॉर दैट। अब इनकी ये सब तो चलो दादी जी को भी एक किस्सा पता लग गया, फादर इनके हॉस्पिटल में पहुंच गए और जो बच्चा है और जो मतलब बेटा मेरा फ्रेंड है जो, और उसकी मदर किसी भी बात से अनजान। इसके अलावा उसने एक बड़ी अजीब बात की जो बाद में समझ आई बात की ये बात क्यों हुई थी, कि घर में 21 दिन जब तक ये टोटका चलेगा तब तक रोज के रोज घर में नॉन वेज बनेगा। अब ये जो है वो नॉन वेज बेसिकली मतलब बहुत कम, यानी किसी शादी ब्याह में चले गए खा गए, और घर पे इनके जो है नॉन वेज वैसे आता नहीं था। ये अजीब बात थी कि भाई घर पे यार मतलब ऐसे टोटके में नॉन वेज। खैर उन्होंने दादी ने जो कहा वो करना शुरू किया, और एक जो ट्रेजेडी जो है साथ में ये हुई कि जो बेचारा इनका कुत्ता था, अब इनकी जो दादी है वो छत पर रात को 2-2:30 बजे के करीब जाती थी, तो कुत्ता जो है वो अमूमन दिन में जो है वो छत की तरफ देख के भौंकता रहता था। 2-3 दिन बीते और चौथे दिन वो देखा घर पे वो कहीं कुत्ता उनको मिला नहीं, और वो जब छत पे गए तो छत पे वो मरा हुआ पाया गया। कैसे मरा कुछ नहीं पता, कोई बीमारी भी नहीं थी, उम्र भी नहीं थी। अमूमन कुत्तों की उम्र जो आमतौर पे जहां तक मेरा ख्याल वो 12-13 साल होती है। आमतौर पे साइंटिफिकली माना जाता है कि हमारा एक दिन कुत्ते के 6 दिन के बराबर होता है, तो वही 60-65-70 साल और 10-11 मैक्सिमम 12 साल। तो वो कुत्ते को लाया भी उन्होंने कहा था कि 3-4 साल हुए थे, बड़ा क्यूट सा डॉगी, कुत्ता मर गया। लेकिन नॉर्मली घर पे लिया गया क्योंकि अब ये सिर्फ बात 2 जनों को पता थी, इसके फादर को पता थी कि मैंने क्या कांड किया, लेकिन वो इस सेंसेस में नहीं थे ना कि यार मेरे साथ जो कुछ हो रहा है और घर में जो हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। दूसरी चीज जो थी उनकी दादी को पता थी क्योंकि उसके पति ने सपने में आके वो उसको बात बताई थी। माँ बेटा इस बात से अनजान थे, और कुत्ता वैसे भी बेचारा जो जानवर उसको क्या पता होगा, और वो बेचारा बलि चढ़ गया अपने घर वालों की रक्षा करते करते, क्योंकि उसको तो कहा जाता है कि जानवरों को ऐसी चीजें जो है नजर आती हैं और शायद बेचारे ने कुछ रक्षा करने की कोशिश की हो, क्योंकि जो भी इनके घर में था, जो भी घर में ये ले आए थे इनके पिता, वो बड़ी ही खतरनाक चीज थी, और वो आगे जाके आपको पता लगेगा कि उसने क्या क्या कांड किए। अब दादी जो है वो रोजाना जा रही है 2-2:30 बजे रात को मंत्र वगैरह पढ़ रही है, और एक बस नॉर्मल सी लगता था कि जब वो मंत्र पढ़ती थी और टोटका करती थी तो उनके आसपास कुछ ऐसा लगता था कि पायल चमक रही है, लेकिन कुछ उनको रुकावट नहीं आती थी। और ये भी बड़ी अजीब चीज है क्योंकि आमतौर पे जब हम शक्तियों को रोकने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावटें आती है, लेकिन इस मामले में किसी भी तरीके की कोई खास रुकावट आ नहीं रही थी। टोटका जो है वो अब सही हो गया, सही तरीके से हो गया।
पिताजी थे, टांगे वगैरह का बुरा हाल था, और घर में डिप्रेशन का जो है वो साया भी आ चुका था पिशाच के साथ साथ। तो घर पिताजी आ चुके थे, तो जो मेरा फ्रेंड है, अब इसके आगे फर्दर फ्रेंड्स ने सोचा कि यार ये ना बड़ी बुरी हालत में है, मतलब घर की टेंशन ये वगैरह सब कुछ है, तो ऐसा करते हैं एक दिन ना बाहर कहीं घूमने चलते हैं, फिर ये थोड़ी सी टेंशन दूर होगी। और घर वालों को भी मना लिया कि चलो, घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है, घर में वैसे ही माहौल ठीक नहीं चल रहा, तो कुत्ता भी बेचारा मर गया, इसका कुत्ते के साथ लगाव भी था, तो ऐसा करते हैं कि चलो तुम घूम फिर आओ, कोई बात नहीं बेटा, जाओ। वो तो चले गए घूमने फिरने, लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, आप भी जल्दी से इसको वीडियो को बंद करके चलते बनोगे। वैसे भी नेचुरली बात है, अभी स्टोरी खत्म होने के बाद जाओगे ही, तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आई। और मेरे एक दो भाई हैं, मेरी इस बात से नाराज होते हैं कि भाई साहब आप ये बात क्यों करते हैं कि डिसलाइक कर दीजिए, हमें आपकी वीडियो पसंद आती है, लेकिन सबको नहीं आती होगी। तो ऐसा नहीं है कि डिसलाइक का मतलब है कि भाई हेट होना, कुछ अगर मतलब ये है कि ठीक है, कई कई कईयों को मेरी नो वीडियो पसंद आ सकती है, हो सकता है ना पसंद आए, तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मेरे भाई, इसलिए ही मैं ये कहता हूँ कि डिसलाइक भी एक मेरे लिए फीडबैक के तौर पर ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कहाँ कहेंगे तो मैं नहीं, मतलब कहा करूंगा, लेकिन ये पर्सनली मुझे फील होता है कि नहीं यार, अगर लाइक के लिए हम कह सकते हैं तो डिसलाइक के लिए भी कहना चाहिए, ये भी आपकी एक चॉइस है, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो ये मेरे जो मुझे नाम का याद आ रहा था जिन भाई ने मुझे कमेंट किया था, तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो वही कमेंट में जरूर लिख सकते हैं कि भाई मैंने कहा था। और आई होप आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। और इसके साथ साथ ही जो मेरे भाई रेगुलर व्यूज है, प्लीज कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, जिससे क्या होता है कि थोड़ी सी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है, और एंगेजमेंट बढ़ने से यूट्यूब पे रैंक होनी शुरू हो जाती है। लाइक भी कर दीजिए इसको, ताकि शेयर भी कर दीजिए, ताकि थोड़ी सी वीडियो रैंक होनी शुरू हो जाए। हालांकि चैनल काफी अच्छा चल रहा है अभी तक, 2 पॉडकास्ट जो है वो चैनल पर हैं, दोनों की परफॉर्मेंस चैनल के हिसाब से काफी अच्छी है। इसके बाद के जो पॉडकास्ट है बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी आएंगे, और आई होप आपको वो भी पसंद आएंगे। बढ़ते हैं अब स्टोरी की ओर, और स्टोरी में अब जो आगे चल रहा था यहाँ तक तो मैंने सारा आपको बता दिया। अब जो ये इसके फ्रेंड थे, इस मेरे फ्रेंड को आगे घुमाने के लिए ले जाते हैं, और रात को जो एक ही कमरे में सारे सो रहे होते हैं, और जब बकौल जो मेरा फ्रेंड है अब ये कहता है कि ये कहानी मुझे अब कुछ याद नहीं था, मेरे फ्रेंड ने घर वालों को बताया कि इसने ये कांड किया। अब कांड क्या किया है कि ये सारे सो रहे थे, तो मेरा फ्रेंड रात को 2 ढाई बजे उठा और उठ के सिर घुमाने लग पड़ा तेज तेज। अब उसने, एक फ्रेंड उत्साह उठा, उसने देखा ये क्या कर रहा है, और उसको थोड़ा सा ना भय हुआ, और वो सो गया कि ये पता नहीं क्या कर रहा होगा, नींद में कई लोग कुछ करते हैं ऐसा। और थोड़ी देर बाद देखा वो वहां पर था नहीं, और जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा तो नीचे उसने क्या किया था, एक बैग था, बैग से एक पेज निकाल रहा था, और पेज पे किसी पिशाच की जो तस्वीर बनी हुई थी। और उसको क्या उसने किया, एक पेन लेके अपना जो हाथ है उसको मतलब छीला, यानी कि बिल्कुल कट कर दिया, और वो खून है वो उस पर मलने लग पड़ा, और बाद में अपनी छाती पर भी मलने लग पड़ा, और बिल्कुल भी सेंसेस में नहीं था। ये देख के इसके दोस्त की चीख निकल गई, बाकी सारे भी उठे, उसने देखा कि ये क्या कर रहा है, उसको हिलाया, कॉन्शियस में लेकर आए, तब तक उसका हाथ काफी कट चुका था, खून काफी बह चुका था। जल्दी से उसको फर्स्ट एड दी, और इन्होंने जल्दी से सुबह सुबह चलते बने कि भाई ये कांड थोड़ा सा खराब है, पता नहीं क्या सिस्टम है, और घर में उसकी मदर को सारी बात बताई। मैटर अब सीरियस हो चुका था, और जब इनकी दादी ने ये सब देखा तो वो काफी डर गई कि 21 दिन का जो है वो टोटका भी कर लिया, उसके बाद भी ये चीज हुई है, तो कुछ चीज ठीक नहीं हो रही। तो फिर हार के उन्होंने घर पे सारी बात बताई। अब जब घर पे सारी बात बताई तो अब जो उनके फादर थे वो भी एक्सपोज हो गए कि हाँ भाई ये तो चीज मैंने की थी, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक बात चली जाएगी। काफी डांट टपट भी हुई, और अब सोचा गया कि नहीं, ये जो चीज है वो आगे बहुत बढ़ चुकी है, हमारे जो बस की बात नहीं रही, अब किसी तांत्रिक को, किसी बड़े पंडित जी को कुछ ना कुछ तो बताना ही होगा। तो कहीं ना कहीं से फिर इन्होंने किसी बड़े पंडित जी को बुलाया, और जब वो पंडित जी घर में एंटर हुए तो उनको एकदम से आभास हुआ, और उन्होंने कहा कि एक यज्ञ करना पड़ेगा बहुत बड़ा।
अब इनके घर वाले पूछते हैं कि यज्ञ करना पड़ेगा। उनका कि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सामग्री जो है वो जल्दी से अरेंज की और यज्ञ करना शुरू किया। अब जैसे ही ये सारे यज्ञ कर रहे हैं तो सारे जैसे आंख बंद की हुई है, तो अचानक से जो कहते हैं कि गुड़िया जो है वो इनके आगे आके जा गिरी पंडित जी के पास। अब जब पंडित जी के मंत्र थोड़े से बंद हुए तो उन्होंने देखा, दादी ने देखा कि ये जो गुड़िया है ये आगे पड़ी, और ये गुड़िया से तो वो टोटका कर रही थी और उनके रूम में पड़ी हुई थी। ये देख के दादी हैरान हो गई और पंडित जी ने गुस्से से पूछा कि ये गुड़िया कौन लेकर आया। तो जो इनकी दादी हैं उन्होंने डरते डरते कहा कि सारी बात बताइए, अब मैं वो रिपीट नहीं करूंगा कि इनको सपना आया। तो वो पंडित जी कहते हैं कि माता जी वो आपके पति नहीं थे, वो एक पिशाच था जो आपके पति का रूप लेकर उसने आपको भ्रमित किया, और ये गुड़िया ही सारे इस जो है कलेश की जड़ है जिसपे आपके बेटे ने थूका था, उस पे किसी ने मारण क्रिया की हुई थी, और अब वो आपके घर पे पिशाच आ चुका है और एक एक करके आपके सारे घर वालों को मारेगा। कुत्ते से शुरुआत हो चुकी है आपके बेटे को भी मारने की कोशिश की, किसी तरीके से बच गया लेकिन वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं हवन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जहां तक इस चीज को बांधा जाए। ये सोच के सारे डर गए। फिर सबने आंखें बंद की और हाथ जोड़ के भी प्रार्थना भी करने लग पड़े और पंडित जी अपने मंत्र जपने लग पड़े। अचानक से उस आग के पीछे से जो पिशाच है वो फिर से आ जाता है, जो उसके पिता को नजर आया था शुरू में। और वो कहता है कि तू जितना मर्जी कोशिश कर ले, तेरा जो बेटा है वो भोपाल में पढ़ता है ना, वो भी नहीं बचेगा। लेकिन पंडित जी इस चीज से भ्रमित नहीं है। पंडित जी का बेटा एक्चुअल में जो है वो भोपाल में ही पढ़ता था। अब वो कह रहा है कि ये हवन से तू बचाएगा। वो अपनी जीभ फिर वैसे ही बाहर निकालता है, काटता है, और वो आग आग में झोंक देता है वो जबी जीभ को, और साथ के साथ ही गायब हो जाता है। और बकौल के जब वो मतलब गिरती है जीभ तो एक हुंकारा सा आग का बढ़ता है, लेकिन पंडित जी जो है वो भ्रमित नहीं होते, वो मंत्र जो है वो पढ़ते रहते हैं। उसके बाद अब ये गुड़िया को जो है वो बांधा जाता है, और गुड़िया को बांधने के बाद पंडित जी बहुत स्ट्रिक्ट आदेश देते हैं कि इसको नदी के किनारे पहले जलाना है, जलाने के बाद इसकी राख को जो है नदी में बहा देना है। ये जो जिम्मेवारी देगी मेरे फ्रेंड को देगी, और उन्होंने कहा कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, ये प्रेत का जो साया है आपके घर से निकल जाएगा। ठीक है जी। इनके मेरे फ्रेंड ने यानी इनके बेटे और जो मेरे फ्रेंड ने वही किया। कुछ दिन गुजरे। कुछ दिनों बाद पंडित जी को फोन आता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब वो भागे भागे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में देखते हैं कि बेटा बच तो गया, लेकिन चोट काफी बुरी तरह लगती है। रिकवर हो जाएगा लेकिन कुछ समय लगेगा। हॉस्पिटल में पंडित जी कहते हैं कि रात को मैं इस रूम में रुकूंगा। रात को उस रूम में रुकते हैं। सुबह जब देखते हैं तो उस टेबल पर रूम में एक गुड़िया पड़ी होती है, और वो गुड़िया वही होती है जिस पर पंडित जी ने मंत्रों से बांधकर उसको जलाकर उसकी राख को पानी में बहाने के लिए, फेंकने के लिए कहा था मेरे फ्रेंड को। एक दो दिन बीतते हैं। मेरे फ्रेंड के घर के जो है वो बाहर बेल बजती है। पंडित जी अमूमन झोला अपने साथ रखते थे, तो झोला उन्होंने पहना हुआ था। जब दरवाजा खोला जाता है तो पंडित जी होते हैं। पंडित जी आके बैठते हैं घर में, सबसे पूछते हैं कि सब ठीक ठाक है। तो घर वाले कहते हैं ठीक ही है, मतलब अच्छा नहीं है लेकिन ऐसा कुछ सपने वगैरह तो नहीं आ रहे, लेकिन ठीक है अभी कुछ है नहीं है। तो पंडित जी मेरे फ्रेंड को कहते हैं कि बेटा जो मैंने काम किया था वो तूने कर लिया था ना। तो मेरा फ्रेंड थोड़ी सी हाँ हाँ पंडित जी जैसा आपने कहा था कर लिया था। मतलब मैंने कहा था जला के जो गुड़िया है उसको फेंक देना है पानी में, और फेंक दी थी। तो मेरा फ्रेंड थोड़ा सा संकोच करता, लेकिन वो थोड़ा सा संकोच करने के बाद कहता हाँ पंडित जी फेंक दी थी। तो पंडित जी झोले में से गुड़िया निकालते कहते ये क्या है। अब जब ये मेरा फ्रेंड देखता है उसकी तो आंखें खुली खुली रही थी कि भाई इसको ये कहां से आ गई, और सारे घर वाले भी भाई जलाया है तो ये कहां से आ गई। अब सबकी जो निगाहें हैं वो उसकी तरफ। अब मेरा फ्रेंड जो है वो कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैं नदी के किनारे इसको बहाने के लिए गया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा इसकी जो शक्ल है इतनी ज्यादा भयानक होने लग पड़ी और इतनी भारी महसूस होने लग पड़ी
कि इसका भार मुझसे सहा नहीं जा रहा था और मैंने हड़बड़ी में जो उसको नदी में बहा दिया बिना जलाए। देखो एक पिशाच क्या क्या करा देता है किसी से, और जो सीधी रफ्तार में किसी घर की किसी की जिंदगी की गाड़ी चल रही होती है और उसको कहां पर क्या कर देता है। पंडित जी क्या कह सकते थे, वो भी समझ सकते थे कि भाई ऐसी चीजें शक्तिशाली तो बहुत होती हैं और इसका भी कोई ऐसा क्या कसूर कह सकते हैं। पंडित जी कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, कहते ठीक है कोई बात नहीं। गुड़िया को वो वहीं पे रखते हैं और जो मेरा फ्रेंड है उसको कहता है कि तेरे से काम है मुझे, तो ऐसा कर एकदम 1 मिनट मेरे साथ चल जरा। तो पंडित जी उठते हैं, घर के बाहर उसको लेकर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक काम कर सच यार, अपने ना पापा को भी लेकर आ। तो वो कहता है पापा तो व्हील चेयर पर, कहता है जैसे मर्जी लेकर आ, काम से भी। उसको भी लेकर आते हैं, उनको भी लेकर आते हैं बाहर। फिर कहते हैं कि ऐसा कर दादी को अपनी ले आ। तो ये भी सोच रहा होता है कि यार क्या बारी बारी लेकर आ रहे एक साथ कहें, लेकिन जैसा कहता करने को पंडित जी कहते हैं वैसा कर रहा होता है। दादी जी आ जाती हैं, फिर 2-4 मिनट वो खड़े रहते हैं, कहते हैं अपनी मदर को भी लेकर आ। तो वो मदर को भी लेकर आता है। अब जैसे ही वो घर के बाहर आते हैं तो ये बाहर से कुंडी लगाते हैं पंडित जी, जल्दी से ताला लगा के कुछ मंत्रों से जपा होता है बस। अब कहते हैं कि ये घर आपका नहीं रहा, ये घर उस पिशाच का हो चुका है। ये सोचते हैं कि ये क्या हो गया भाई, दिन दिहाड़े घर से बाहर निकल गए। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो अगर उस गुड़िया को जलाकर फेंक दिया जाता तो काम खत्म हो जाना था, लेकिन अब उस पिशाच का जो घर है वो यही बन चुका है। और जैसा कि मैंने कहा कि मारण क्रिया करके उसको किसी ने टूना लगाया था, और वो जो मारण क्रिया वो आपके घर में आ चुकी है जाने जाने में। और घर में आपका जो डिसीजन है, आपने इस घर में रह के मरना या घर का त्याग करके घर बाहर जाकर नई जिंदगी शुरू करनी है। अब मरता क्या ना करता, डिसीजन जो है आप समझ ही गए होंगे क्या लिया होगा सबने। फिर सहमति बनेगी, कुछ ऐसे मंत्र वगैरह पढ़े जाएंगे, कुछ ऐसा किया जाएगा कि दिन के समय में ये घर के बंदे नहीं, कुछ पंडित ही सामान जो है वो बाहर लेकर आएंगे। होंगे वो पंडित ही, और मजदूरों की सहायता देख रेख जो होगी, और पंडित की देख रेख में मजदूर जो है वो धीरे धीरे करके एक एक दो करके सामान लेके जाएंगे। दिन के समय में इनकी शक्तियां कम होती हैं, और जो मारण क्रिया सब पर लागू हो रही है, पंडितों पर वैसे ही मंत्रों की वजह से लागू नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो है वो रोकथाम हो जाएगी। इसके बाद फिर सामान जो है वो धीरे धीरे करके निकाला और इन्होंने रेंट पर मकान लिया, और आज भी घर जो है वो ऐसे ही सुनसान पड़ा, और वहां पर जो भी जाएगा आज नहीं तो कल वो मारा जाएगा। देख लो भाई, छोटी सी गलती खामियाजा कहां तक लेके गया। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप इन चीजों को मानते नहीं हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट कभी भी किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए। अंजाम क्या होता है वो आपके सामने है। जिस पर ये बीतती है उससे पूछे कि आपके घर में आपको दिन दिहाड़े बाहर निकाल दिया गया किसी ऐसी शक्ति के द्वारा जिसका आपके साथ कोई लेना देना तक नहीं था। सिर्फ एक इंसान की बेवकूफी की वजह से, एक इंसान की बदतमीजी की वजह से वो चीज आपके घर में आ गई। और एक कुत्ता कहने को तो एक जानवर है, लेकिन जो जिन्होंने पाला होता है उनके लिए वो एक घर का मेंबर ही होता है, और वो बेचारे ने भी अपनी जान गंवा दी सिर्फ एक इंसान की बेवकूफी की वजह से। अब जो बात रिसेंटली हुई है, ठीक है कोई ऐसा उनको है नहीं, पिता रिकवर करके दुकान भी ठीक चल रही है, रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन घर बनाने लायक तो हो चुके हैं, तो घर भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन ये जो ट्रेजेडी का दौर होता है, ये जो टॉर्चर का दौर होता है, ये भुलाया नहीं भूलता। और ऐसे पिशाच जो होते हैं जब किसी एक जगह पे बैठ जाते हैं वो इतनी जल्दी जाते भी नहीं है। गनीमत रही कि उन पंडित जी के बेटे की भी जान बच गई, एक्सीडेंट हुआ लेकिन जानलेवा नहीं हुआ। लेकिन उस पिशाच को पता था कि उनका बेटा कहाँ पड़ता है, और उसने वहां तक भी मार की। और वो देखो गुड़िया कहाँ से कहाँ उसने पानी में बहा दी और कहाँ से वहां तक आ गई। खैर
दूर रहना चाहिए इन चीजों से, परमात्मा का नाम जपना चाहिए। भगवान का नाम जपा होता तो यहाँ तक बात नहीं आती, और यहाँ तक वो कार्य करता भी नहीं, क्योंकि उसको पता लग जाता कि यार इन चीजों से दूर रहना चाहिए। इसलिए भगवान का नाम लेने से दिमाग जो होता है वो टिका रहता है, अहंकार नहीं आता किसी चीज का। कैसा लगा आपको किस्सा, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो आपका प्यार जो है वो मुझे मिलता है, और उसकी वजह से ही तबीयत भी खराब थी 3-4 दिनों से, मन भी नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन ऐसा मन था वीडियो बनाने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी गले की वजह से। लेकिन आज किसी तरीके से थोड़ा बहुत गला ठीक हुआ, और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार वीडियो बना के रखते हैं, क्योंकि बाद में फिर पॉडकास्ट के लिए जाना पड़ेगा, इनवाइट आए हुए हैं कुछ, तो थोड़ा सा स्टॉक जो है वो होना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एपिसोड आज का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।